पावनानां पाथेयं यन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासामरीश सुख शौनक भीष्म दाल्घा रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान् इमान् परम भागवतान् नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं जानीनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीतम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम भज मन प्यारे प्यारे सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय भज मन प्यारे सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय बोलिया बद बिहारी सरकार की जय हो राम राजा सरकार की जय हो बनवासी राम की जय हो भरत लाल जू की जय हो लखन लाल जू की जय हो शत्रुघ्न लाल जू की जय हो चारों माताओं की जय हो संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय हो धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो सुरखी धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव राम परम मंगलमय भगवत स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान सीताराम की महती कृपा करुणा से
देवताओं को भी जो दुर्लभ है, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, ऐसी परम दुर्लभ कथा भगवान राम की कथा, जो सुनने का सौभाग्य यजमान परिवार को मिला है। उसमें उपस्थित भगत सिंह ठाकुर एवं उनका परिवार एवं दूर दूर अनेक अनेक गांवों से, शहरों से समागत बंधुओं, ममतामयी माताओं, कल हमने सुना सभा भरत जी के आंगन, सब भरत जी लेकर राम जी के आंगन में पहुंच गए हैं। सारे अयोध्यावासी भी राम जी के साथ हैं, सब बैठे हैं। देवता भी आकाश से देख रहे हैं कि निर्णय क्या होगा, क्या राम लौट जाएंगे। बैठक लगी। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे पिताजी शांत हो गए तो तुम्हें पिंड तर्पण करना चाहिए। अब यहां एक शंका खड़ी हो गई, क्या जब पिंड तर्पण भरत ने कर दिया था तो राम जी से कराने की आवश्यकता क्या थी? एक भैया ने कर दिया था तो दूसरे से नहीं कराना था। कितना अच्छा संकेत है कि पिता पर सबका अधिकार है, किसी एक का बाप नहीं होता। और इस बुंदेलखंड में गलत परंपरा चली है भैया कि मंझला भैया, संजला भैया पिंडदान नहीं कर सकते। कहां लिखा है? प्रमाण लाओ, कोई लाए प्रमाण, हमें दिखाए। क्या बात करते हो तुम लोग? भरत जी पिंड तर्पण किए हैं तो भरत जी तो मंझले थे तो करना ही नहीं था। छोटे थे शत्रुघ्न लाल जी, उनसे करा लेते। कल की कथा जब हमने सुनाई, हम जब अपने कक्ष में पहुंचे तो एक ने कहा, महाराज वो मंझला तो करता ही नहीं है। हमने कहा, तुम्हें किसने कहा ये बात? कहा, हमारे पूर्वजों ने। हमने कहा, धन्य हो तुम और धन्य तुम्हारे पूर्वज, जो इतने ज्यादा तो धर्म या धर्मस्तद विपर्यया, जो वेद से विपरीत है वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। भैया ऐसा नहीं है कि मंझले और संजले का पिता के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। राम जी ने मुंडन कराया है, हाथ में जल लेकर। आहा, भगवती गोदावरी मैया प्रणाम करके पिंड दान दे रहे हैं। आहा, राम, अब तुम्हें अयोध्या लौट जाना चाहिए। मैं गुरु वशिष्ठ तुम्हें आदेश देता हूं। गुरुदेव, पिताजी ने प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा? राम, तुम्हारा कहना सही है कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है, किंतु अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, अयोध्या का सिंहासन खाली है और एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करना। तो तुम्हारे पिता की आज्ञा ये भी थी कि अयोध्या का पालन धर्मनिष्ठ हो, और रामो विग्रहवान धर्म, तुम साक्षात धर्म के प्रतीक हो, इसलिए तुम्हें लौट जाना चाहिए। राम जी ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव, मैं ये दुस्साहस, आपसे विवाद करके दुस्साहस तो कभी कर ही नहीं सकता, पर मैं सत्य कहूं, आपने आज्ञा दी चलने के लिए, मैं तत्काल चलने तैयार हूं। प्रजा सुखी हो जाएगी, पूरा संसार सुखी हो जाएगा, पर सत्य बताना
आज के बाद कोई मेरे पिता को याद रखेगा? पिता तो चले गए, यदि मैं वनवासी बना रहा तो लोग कहेंगे धन्य है क्षत्रिय दशरथ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, पुत्र वनवासी हुआ। तो कम से कम ये सौभाग्य हमें दीजिए कि पिता का नाम रोशन रहे कि उसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। सियारों को पैदा नहीं किया, शेर को पैदा किया है। ये सौभाग्य आप हमें दीजिए। वशिष्ठ जी समझ गए भैया ये हमारी बात मानने वालों ना है। वशिष्ठ जी पीछे आकर बैठ गए। अब भरत जी आगे बढ़े। भरत तेरे लिए भगवान आए भैया, तू बात कर ले। भरत जी बोले बड़े भैया पिताजी ने 2 वर मांगे थे। एक मेरा तिलक और दूसरा आपका वनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब मैं राजा हूं उस पृथ्वी का, अयोध्या का, तो मैं एक आदेश तो दे सकता हूं। मैं आदेश जारी करके कहता हूं कि मेरी प्रजा से निकाले गए राम फिर से सिंहासन के राजा बने। राम जी हंस पड़े कि तुम राजा बने ही कब थे कि तुम आदेश दे रहे हो। यदि तुम सिंहासन पर बैठकर आते तो मैं जरूर इस आदेश का पालन करता, क्योंकि ये मेरे भाई भरत का आदेश नहीं, ये राजा अयोध्या का आदेश होता। पर भैया तुम तो बैठे ही नहीं। भरत जी ने कहा ये बड़ी समस्या, काश हम बैठ गए होते। भरत जी ने हाथ जोड़े, भैया आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। आप जानते हैं यदि आप अयोध्या लौटकर नहीं गए ना, अयोध्या श्मशान घाट जैसे हो जाएगी। भरत एक बात सोच, ये अयोध्या का राजपाट कोई एक पीढ़ी का है क्या? भगवान मनु इस अयोध्या के राजा रहे हैं, भगवान रघु इस अयोध्या के राजा हुए हैं, हमारे दादाजी अज उनका क्या राज था, और तुम पिताजी को कम समझ रहे हो? क्या इनकी कीर्ति धूमिल नहीं हो जाएगी यदि मैं चला जाऊंगा? और यदि तुम ये चाहते हो कि हमारे पिता की कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाए तो वो रखा मेरा सामान, लकड़ी उठा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, रथ आगे कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। भरत जी क्या बोलेंगे? भरत जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु, ऐसा लग रहा कि जैसे अब हृदय गति रुक जाएगी, क्योंकि आपके बिना तो लौटना संभव है नहीं। और भरत जी ने राम जी के धीरे धीरे पैरों पर जब नीचे हाथ फेरा तो जब फफोले दिखे तो मानो लगा कि भरत जी के प्राण चले जाएंगे। अब तो आकाश के देवता बोले राम जी लौट जाओ, लौट जाओ, हमें रावण को मारने की जरूरत नहीं है, पर ये कष्ट हम सहन नहीं कर पाएंगे। यदि भरत पृथ्वी से चला गया तो हम देवता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। दशरथ चले गए इसका दुख नहीं है, पर भरत जैसा भाई ना तो हुआ था और ना होगा, और यदि भरत चले गए तो फिर हम धिक्कार है, हम नपुंसक हैं, फिर भाई हम देवता नहीं है। अब देखो भरत जी का प्रेम कितना है कि जो देवता राम जी को जंगल भेजे हैं वही देवता कह रहे हैं कि राम जी भरत जी की बात मान लो, आपको अब जंगल में नहीं रहना, आप लौट कर चले जाओ। क्यों? ऐसा ना हो कि भरत जी चले जाएं। भरत यदि तू रोएगा भाई तो मैं तेरे साथ लौटकर चला जाऊंगा, तेरे दुख को मैं नहीं देख सकता हूं। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा,
भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। भरत के आंगन में, भगत के आंगन में, रानी के चौक पर, रवि शंकर की बात पर भरत तो खड़ा रहा। सुर्खी के लोग थे व्याकुल से आकुल भय, देवताओं ने भी करुण पुकार से कह दिया, धन्य है राम तुम, धन्य है वह सीता मैया। एक भाई के लिए न तुमसे रहा गया। राम जी खड़े खड़े गिर पड़े। राम बिलो की दशा कर देखा। भरत जी ने जब ऐसी हालत देखी कि मैं भैया से बार बार जाने की कह रहा हूं, इसलिए भैया दुखी हो गए प्रतिज्ञा के लिए। भरत जी ने अपने आप को संभाला, भैया यदि आप मेरे कारण दुखी होंगे तो मेरा भाई होना फिर ठीक नहीं। अब मैं आपसे कुछ मांगता हूं। भरत जी मांग रहे हैं। अयोध्या वाले समझ गए यही मांगेंगे कि लौटकर राम जी जाएंगे। देवता भी समझ गए भरत जी मांग रहे हैं, यही मांगेंगे कि प्रभु अयोध्या चलो। पर भरत जी मांगते हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न हित होई, तेहि विधि करी। हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न हो करिए सोई। आप वही करिए जिसमें आप प्रसन्न रहे। ये है भक्त का भगवान से प्रेम। हम क्या करते हैं, प्रभु हम खुश रहे आप बुद्ध हो। नारद जी ने भी यही चौपाई गाई है, जही विधि होय परम हित मोरा, करहूं सुदास। लो क्या कह रहे, जिसमें मेरा हित हो वो तुम करो। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुदास, करहूं सुबेग दास में तोरा। लो पर भरत जी की भाषा देखो, जय विधि प्रभु प्रसन्न हित होई। प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो आप केवल वही करना। देवताओं की आंखों से आंसू निकल गए। धन्य भैया भरत, ऐसा भाई हो कि अपने कष्ट को भूल गया राम के कष्ट को देखकर। हम राम कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते सुनते कहते, हे भगवान हमारे मोड़ा की नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारे मोड़ा ये बहू मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तुमने कभी ये कहा है कि प्रभु ऐसा काम हमसे कराना कि आप प्रसन्न हो जाओ? सही सही बताओ, कोई एक हाथ उठा पाएगा? हमें तो लग रहा है वो भी ना उठा पाए। हम अपने सुख को चाहते हैं, इसलिए भगवान से दूर हैं। जिस दिन हम केवल भगवान को चाहने लगेंगे तो भगवान यहीं बैठा है, बाहर नहीं है, यहाँ बैठा है। पर अंदर की दृष्टि चाहिए, उसको देखने की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। भरत जी बोले, मैं राजा तो नहीं बनूंगा, क्या करें भैया आप बताओ। भरत, ये चरण पादुका को तुम ले जाओ। लोगों ने यहाँ प्रश्न खड़ा किया कि भरत जी को इतनी भी दया नहीं आई कि राम जी को अब नंगे पैर घुमाएगा। क्या भरत जी को पादुका लेकर आनी थी? नहीं लेकर आनी थी। ये कैसा प्रेम है कि भैया कांटों में नंगे पैर चलेगा? ये सही प्रेम है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? भरत जी ने जब देखा कि हमारे भैया पिताजी के प्रताप को जगत में दिखाना चाहते हैं,
तो मैं भी भरत हूँ। मैं अपने भैया का प्रताप पूरे विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि जो राम मखमल की रोड पर चलता था, वो राम लोगों को शिक्षित करने के लिए नंगे पैर भी चल सकता है। इसलिए राम जी ने पादुकाएं भी ले ली। भरत जी पादुकाएं ले रहे हैं। प्रभु अब ये राजा बनेंगे और हमें आदेश दो कि हम अयोध्या से बाहर नंदी गांव में सन्यासी के रूप में 14 साल रहे। पर प्रभु याद रखना, 14 साल से एक दिन भी यदि ज्यादा हो गया तो मैं भरत प्रतिज्ञा करता हूं कि आग में मैं जलकर राख हो जाऊंगा, और ये कलंक आपको लगेगा, याद रखना। तो जब भगवान अयोध्या लौट रहे थे ना, तो पुष्पक विमान चालू नहीं हो रहा था। तब राम जी ने ही धक्का लगाया था कि उन्हें पता था कि यदि लेट हो गए कांड में डले हैं। अब तुम्हारा अरण्य कांड, फिर तुम्हारा किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड, ये तो हो ही जाते। तो इसलिए छलांग लगा दी और अयोध्या कांड को यहाँ हम लोग विश्राम करेंगे। यदि हम भगाते रहते ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता और राम कथा पूर्ति हो जाती, खाना पूर्ति हो जाती। महाराज जी, हमारी कथा सुनाना तो सफल तब हो गया जब कल एक भैया हमारे पास आया, और यही सुर्खी की घटना है, सुर्खी का है। बात के लिए कोर्ट कचहरी चला गया, जबलपुर हाई कोर्ट तक चला गया। पर ये आपके चरणों में हम कागज रजिस्ट्री के रख रहे हैं। ये पूरी की पूरी रजिस्ट्री रखी, भैया को जितना चाहिए ले ले, और देना है तो दे और नहीं देना है तो ना दे, पर छोटे भैया को अपना। भगवान आगे बढ़े हैं। अब कहा यार यहां रहना ठीक नहीं, क्यों? अयोध्या वालों को पता चल गया है कि हम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो राम जी थोड़े दक्षिण भारत की ओर नीचे चले और बढ़िया एक सुंदर शिला पर राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, और सीता जी का राम जी श्रृंगार कर रहे हैं। देखो, पति को भी पत्नी की सेवा करना सीखना चाहिए, राम जी कर रहे हैं। आजकल हम एक बात बताएं, लड़की का पति यदि जोरू का गुलाम हो तो वो बहुत प्यारा होता है, और अपना लड़का यदि जोरू का गुलाम हो गया तो किसी ने कुछ कर दिया है। तुम्हारी मोड़ी के पांव दबाए सो अच्छो हीरा दमाद, और तुम्हारा मोड़ा तुम्हारी बहू के पांव दबाए तो कहीं कछु कर दो हुए सास ने, कछु कर दो है माए के से कछु हो, कछु जड़ी बूटी जाना था। अरे नालायकों, जब तुमने बच्चे का विवाह कर दिया तो तुम्हारा अधिकार अब बच्चे पर नहीं है। माता पिता को अधिकार खत्म कर देना चाहिए, और 50 के ऊपर हो गए हो तो जंगल के संकेत हो गए। इनका वन वाह वन वन वन। फिर पति पत्नी कैसे जी रहे हैं उसमें इंटरफेयर मत करो, ये उनकी लाइफ है, नहीं तो तुम्हें ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारी औकात नहीं बचेगी, चौराहे पर चिल्लाएंगे, अरे वो तो बूढ़ा है डुकरा चिल्लाता रहता है। और बुढ़ापे की भैया बड़ी दुर्दशा है। आए गयो हत्यारो, जो आए गयो बुढ़ापो हत्यारो। कोई बुढ़ापे में पूछना नहीं चाहता, 2 मिनट बात करना नहीं चाहता। वार्ताम प्रक्षति कोपी न गे। लोग कहेंगे इसके पास बैठेंगे अभी फालतू की बकवास करेगा, चलो इसके पास नहीं बैठना। जो पुत्र पिता के भोजन में प्रतीक्षा करता था जब तक नौकरी चलती थी, नौकरी गई बच्चा सो गया। प्रीतम जान लियो जग माही, को काहू को नाही। सगी औलाद भी खुद की नहीं है। सुख में आन में लही सब बैठत, रात चहूं दिसी घेरे। विपत्ति पड़ी सबही ते छाणत, कौन आवत मेरे। महाराज जी, जब विपत्ति पड़ती है ना तो सगा भाई ही विपक्ष में खड़ा होता है। ये संसार का नियम है।
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि जन की है नीति। इसलिए बच्चे का यदि विवाह कर दिया तो बच्चे को स्वतंत्र जीने दो। पहले माताएं कितनी अच्छी शिक्षा देती थी बच्चियों को, और आज पहले जब बच्ची विदा होती थी तो माताएं शिक्षा देती थी। लाडली सुता तुम जाय के पराए घर, उतय सबके प्राणों की प्यारी बन जइयोरी। सास और ससुर खो तीरथ तुम मानियोरी, जेठ और जेठानी खो करियो प्रणाम री। इष्ट देव होंगे बेटे पति परमेश्वर री, देवर ननंद आदि से करियो दुलार री। और आजकल क्या हो रहा है, जो जितनी हंस रही है ना, ये सब जाना थे, ये सब यही शिक्षा लेके आई है। लाडली सुता तुम जाय के बराए घर, उतय मती काहू की धमकी में अयोरी। अब हंसी भी आ रही, मनो हंस नहीं सके, गुरु जी ने कह दी है, नहीं तो सुनो जय गुरु जी कहें जय है। लाडली सुता तुम जाय के पराए घर, उतय मती काहू की धमकी में अयोरी। सास और ससुर जेठ देवर ननद आदि सो, लड़वे में काहू पछारे न रहियोरी। दब कह न रहियो मोरी बेटा तुम सासरे में, एक कहे ताही सो से करो सुनैयोरी। एक कहे ताही सो नहीं। तुमने यदि कन्या का विवाह कर दिया है तो कन्या पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और यदि तुम्हें अपना अधिकार बनाकर रखना था तो कन्यादान नहीं करना था। जब कन्या दूसरे कुल की हो गई है तो भैया पर तुम्हारा अधिकार ही क्या बचा, ये बात भी समझना चाहिए। आज राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो क्या तुलसीदास जी को ऐसी चीजें लिखना चाहिए? पति पत्नी के बीच में श्रृंगार हो रहा है, ये लिखना चाहिए? का बिल्कुल। क्यों? भगवान जो लीला कर रहे हैं कि लोग फंस ना जाए कि भगवान है कि नहीं। भगवान भले ही श्रृंगार कर रहे हैं पर वो इंसान नहीं है, वो भगवान है, ये दिखाने के लिए लीला चल रही है। तो क्या लीला हुई? भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत मोहित हो गया और बोला ये भगवान है ही नहीं। अनुसार जयंत भगवती सीता के दक्षिण स्तन पर चोंच मारा, पर तुलसीदास जी अपनी मां के वक्षस्थल में किसी पराये इंसान को आने नहीं देते। तुलसीदास जी के सीके धनु दायक जधाना, सीता चरण चोंच कति भागा। चरण में चोंच मारी, चरण से रक्त निकलने लगा। भगवान ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। अरे इसने मेरी प्रिया के पास गया, शंकर जी ने भी भगा दिया। जब संसार में सभी लोग छोड़ देते हैं तब गुरुदेव भगवान हाथ पकड़ते हैं। नारद देव लागी दया। जो बच्चा बिगड़ गया है, कुमार्ग पर चला गया है, और वो बच्चा जब सुमार्ग पर आता है और दूसरे लोग जब गुरु से आकर बताते हैं कि वो बच्चा ऐसा ऐसा हो गया है,
गुरु से पूछो उसकी छाती कितनी चौड़ी हो जाती है। भैया ये गुरु और शिष्य का संबंध ही जान सकता है। राक्षसों को तो यही लगेगा कि तुम्हारे गुरु दारू वालों को देते हैं, तो तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम्हें राम कथा में आने की फुर्सत नहीं है, हैं? तो इससे अच्छा तो वो लोग हैं कि जो आकर तिलक लगाकर यहाँ बैठते हैं, हैं? महाराज जी, हमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान तक पहुंच जाए। शरीर में बहुत पाप है। वो तो हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो गई कि इस पापी शरीर को भी राम जी से जोड़ दिया है। ये विशुद्ध गुरु कृपा है, इसको समझना पड़ेगा। और बिना गुरु के तुम कभी राम से नहीं जुड़ पाओगे। करके देख लो प्रयत्न। लागी दया कोमल चित संता, जिस पर किसी को दया नहीं आई उस पर नारद जी को दया आई। क्यों? का कोमल चित संता, संतों का तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है जब भटके हुए पुरुषों को वो देखते हैं। अच्छे लोगों को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। कब होता है? जब जो लोग अच्छे थे पर कुसंग में आकर बिगड़ गए, तो उनको देखकर तो संतों की छाती फटने लगती है कि अरे भैया जल्दी इसको राम जी से जोड़ो, जोड़ो जल्दी। लागी दया कोमल चित संता। जयंत को बुला, ए जयंत तू इधर आ, तू यहाँ बैठ। उस कौए रूपी जयंत को कंधे पर बैठाला और सीता माँ के चरणों में छोड़ दिया। क्या देखो, सीता कौन है? भक्ति। संत गुरु मंत्र के कंधे पर बिठालते हैं और भक्ति के चरणों में रख देते हैं। और भक्ति ने क्या किया? सीता जी को दया आ गई और जयंत को आगे कर दिया और राम जी से मिला दिया। यही है संत का काम। संत राम जी से नहीं मिलाता, सीधे भक्ति के चरणों में डाल देता है, कंधे पर बिठालता है और कहता बेटा बैठ, ये मंत्र की शक्ति है, तू बस गुरु मंत्र जाप करना, तू भक्ति के चरणों में आ जाएगा और भक्ति मैया तुझे राम जी से जोड़ देंगे, तेरा जीवन बदल जाएगा। यही संतों का काम है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये राम कथा की एक एक कथा हमें जीवन में चलना सिखा रही है। ये केवल कोई स्टोरी मात्र नहीं है कि स्टोरी टेलिंग हो रही है और तुम लोग सुन रहे हो बस, नहीं, ये हमारे जीवन में उतरे, इसलिए राम कथा है। राम जी ने देखा कि गुरुदेव ने इसका भार उठा लिया है, तो अब तो इसे नहीं मार सकते, पर थोड़ा सा दंड तो देना पड़ेगा। तो एक आंख फोड़ दी और जयंत को छोड़ दिया। एक आंख का मतलब क्या है? संसार में दो है, धर्म और अधर्म। तो मानो अधर्म को राम जी ने फोड़ दिया और धर्म को अपना लिया। जैसे हम पापी हैं, गुरुदेव भगवान भक्ति से जोड़ते हैं, भक्ति हमें राम जी से जोड़ती है, तुम्हारे अंदर जो अधर्म है वो मर जाता है और धर्म जागृत हो जाता है। पर वो कब होगा? तो कहा संतों का संग करो, एक घड़ी बैठो। कहा महाराज फुर्सत नहीं है। तो कहा आधी घड़ी भी फुर्सत नहीं है। आधी में पुनि आध। अरे भैया आधी में से भी आधी तो होगी। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। संतों के चरणों में बैठने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। भले ही तुम आधी घड़ी बैठो पर जीवन बदल जाता है भैया। इसलिए संतों के चरणों को तो पकड़ लेना चाहिए। भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे हैं। अब बोले कि चलो दक्षिण भारत का दर्शन करें। कैसा है दक्षिण भारत? नीचे नीचे जा रहे हैं तो अत्रि ऋषि का आश्रम मिला है। आहा, अत्रि की पत्नी है अनसुईया। क्या कहना,
पतिव्रता पत्नी का साक्षात उदाहरण। तीन पुत्र हैं, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। ये तीन त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सीता जी ने अनुसुईया मैया को प्रणाम किया, अत्रि भगवान को प्रणाम किया। अत्रि ने कहा, ओहो राम जी आए हैं। उपदेश दिया, राम धीरज रखना, घबराना नहीं, और आपत्ति काल में कुछ चीजों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। कौन कौन की? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म, मित्र अरु नारी। एक धीरज, एक धर्म, एक मित्र और एक पत्नी, इनकी परीक्षा कब होगी? आपत काल परखिए चारी। क्या करें महाराज, कल हम विचार करके रखें कि पूरी राम कथा कर दें, और 2 दिन बचे हैं। भगवान कृपा करेंगे। एक ही धर्म एक व्रत एक व्रत और एक धर्म होता है पत्नी का, बस एक ही है। क्या? काय वचन, मतलब शरीर से भी पति की सेवा और वचन से भी। मीठी वाणी बोलिए। महाराज ऐसे सियार बन जाते हैं कि हम का बताएंगे। सबसे बड़ा लड़ाइया जो ही है, हम बिल्कुल जवाब भगत जी से नहीं कह रहे। पतिव्रता पत्नी का धर्म है। हाँ करते हो, पर बुरा नहीं मानना, वाणी से तुम पति की सेवा नहीं करते हो। खासकर बुंदेलखंड हमें बहुत शिकायत मिलती है, माताएं कुछ भी कह देती हैं पति को, भैया पति साक्षात भगवान है, ये मान लो तुम। क्या कहे सीता, तेरी जैसी पतिव्रता पत्नी को मैं क्या समझाऊंगी, जो हमेशा सुखों में पली बड़ी और जिसे ना तो वनवास मिला था। इसका तमिल में एक लिखी रामायण है, कंबन रामायण, उसमें वस्त्र का वर्णन है। अनुसुईया जी वस्त्र दे रही हैं कि सीता जंगल में तू कहां बदलेगी, कहते रहेगी, तो वस्त्र ले ले राम नाम का। और मीराबाई भी, मीराबाई ये धन कहां से मिला, ये तो बड़ा अमूल्य धन है।
मीराबाई कहती है, वस्तु अमूलक दीनी मारे अपनायो पायो जी माने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म चिंता ना करो। गुरुदेव भगवान जो राम नाम देते हैं नो तो कभी खत्म होता है, ना कोई भड़िया चुरा सकता है। खर्च न कोई चोर न लूटे, न कोई चोर ये राम नाम नाव है। केवटिया भव सागर तररायो, भव सागर तररायो, जी माने राम रतन। मीराबाई कहती है, प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरद हरद जोड़ायो, ओ जी माने राम रतन धन पायो जी माने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी माने राम रतन धन पायो जी माने राम रतन धन पायो। भैया सबसे बड़ो धन है राम रतन, जा से बड़ो को धन नहीं है। ये तो धन है कि मरवे के बाद भी जो संग चलत है, राम नाम राम नाम। भाइयो जी माने राम रतन धन पायो। राम नाम की कितनी महिमा कहें, नहीं कह सकते। एक संत थे, उनके गांव में एक दुष्ट बालक रहता था, बहुत मदिरापान करे, सब गंदे कुकर्म करे। उसके घर वालों ने सोचा कि ये नरकगामी होगा, सदगुरु के चरणों में ले जाओ। सदगुरु के चरणों में ले गए, गुरु दीक्षा गुरुजी ने दी, कमरे बंद करके कहा, बेटा तू बस एक बार मेरे सामने राम कह दे बस। उसने कहा क्या होगा, क्या फायदा, आजकल बिना फायदा के तो कोई कछु करवो नहीं चाहे, और जर्दा खा तो बताओ बात है का फायदा, बीड़ी पिया तो बीड़ी पीवे तो का फायदा है, उसमें फायदा नहीं देखते, पर भगवान जब भी में का फायदा। तो उसने कहा वो फायदा तो तुझे बाद में बताऊंगा, बस तू बेटा एक बार राम नाम कह दे। उसने कहा कह दिया राम का, बस बन गया काम। बेटा तू जब मर जाए ना, और मरवे के बाद कोई तुझसे पूछे
कि जब राम नाम के बदले कछु ले लो तो तुम स्वर्ग ले लो, नरक ले लो, तो तुम सीधी जय कही हो, हमें कछु नहीं चाहिए। जब राम नाम के बदले में जो फल मिलता हो सो देना। स्वर्ग नरक के चक्कर में न लगी तो वो व्यक्ति मर गो। एक समय जब वृद्धावस्था में ये मरा तो ऊपर गया, यमराज ने उसको नरक में डालने की तैयारी करी। अरे बड़ा पापी है, नरक में डालो इसको। चित्रगुप्त बोले हैं तो इसके पापा ही पाप, पर इसने एक संत की बातों में आकर एक बार राम नाम कह दिया है। कोई बात नहीं, इससे कह दो क्या चाहिए रे, बोल क्या चाहिए। इसको गुरुजी की बात याद आ गई, हाथ जोड़कर बोला राम नाम के बदले जो फल मिलता हो वो ही दे दो। चित्रगुप्त ढूंढो भैया संविधान में, अपनी जुडिशरी में कुछ है इसके बारे में कि नहीं। महाराज 25 दिन निकल गए, कुछ भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गया, पिताजी ये राम नाम के बदले फल चाहता है, क्या दे। कहा ये तो हमें भी नहीं पता, भोलेनाथ ही जपते रहते हैं, नित्य प्रति राम नाम राम नाम राम 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 जपते रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से यही प्रश्न किया। शंकर जी ने कहा भैया ये हमें भी नहीं पता। कहा जे का नाम है उसी के पास चलो, तो राम जी के पास चलो। सब राम जी के पास गए। राम जी अब तुम बताओ इस राम नाम के बदले का फल क्या है। राम जी ने भी हाथ जोड़ लिए, तो कहा भैया हमें भी नहीं पता। राम न सकहि नाम गुण गाई, हमें भी अपने नाम की महिमा नहीं पता। अब इसने राम नाम कह ही दिया है तो भैया अब इसको नित्य मेरा ही स्थान दे दो। तब तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कितनी राम नाम की बड़ाई करूं, कितनी प्रशंसा करूं। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते भैया। तो क्या करें, नहा कर लें कि बिना नहाए लें, खा पी के लें कि पुआ से लें। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भाई को भाई अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दीदी दस हो, नाम जपत मंगल दीदी दस हो। कैसे भी जपो, बस तुम जप लो, भाव से कुभाव से, गाली दे के, प्रेम से, सोत सोत खड़े होत। यदि नाम जपोगे तो 10 दिशाओं में मंगल होगा। इतना प्रभावशाली है राम नाम। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हनुमान जी है। सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस गए रागे राम, अपने
आहा, अपने बस करे राखे राम। ये राम नाम की महिमा है। और ये कब समझ में आएगी? जब सत्संग करोगे तब। ये बड़ा अमूल्य मंत्र है, सबको पता है, पर समझ में कब आता है? जब गुरुदेव भगवान समझाते हैं। क्यों? क्योंकि माचिस तो है तुम्हारे पास, पर वो रोगन नहीं है। वो रोगन जब गुरुदेव भगवान के मुख से गुरु मंत्र के रूप में निकलती है तो रोगन आग की ज्वाला पकड़ लेती है, तब प्रकाश होता है। जीवन में भी प्रकाश तभी होगा जब सदगुरु के चरणों में आश्रय हो जाएगा। आजकल क्या होता है? अरे महाराज आए हैं, बड़े भारी महाराज हैं, इनसे कान फुकवा लो, ले ली। फिर दूसरे दिन दूसरे महाराज आ गए, बड़ो नाम महाराज को, इनसे भी ले लो। फिर तीसरे आ गए। एक सांची बात बता रहे, एक चेला आया, गुरुजी हमें गुरु दीक्षा दे दो। हमने कहा कौन बड़ी बात है, ले लो। हमने कहा अभी तक नहीं लिखा, ली है, फिर मन नहीं भरो। तो हमने कहा क्या गारंटी है कि तुम्हारा यहां मन भर जाएगा? कहा नहीं बात नहीं है। फिर क्या बात है? कहा गुरुजी गुरु दीक्षा ली थे, गुरुजी निपक जात है। ऐसे हमने कहा कितने निपका दिए? कहा गुरुजी 5-6 तो हमने कहा छठवा हमारा ही नंबर है, इसलिए हमसे मत लो। एक गुरु होता और एक सदगुरु होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। भैया सदगुरु ऐसे नहीं मिलते। हाँ, बिनु हरि कृपा। अनसुईया माता ने सीता जी को बड़े राम नाम के वस्त्र दिए हैं। और अब राम जी, सीता जी, लखनलाल जी आगे बढ़े हैं। आगे जब गए तो एक सर्वभंग नाम के ऋषि जो मुक्ति पाने के लिए जाने लगे थे, उन्होंने देखा ओहो, जिन भगवान के पास हम जा रहे हैं वही यहाँ घूम रहे हैं, तो पहले इनको प्रणाम करो फिर आगे बढ़ेंगे। जाते रहो बिरंज के धामा। बिरंज जी के घर जा ही रहे थे, भगवान मिल गए। पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर ऊपर गए। कितना अच्छा संकेत है। तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे घर में मंदिर बना, पहले वहां माथो टेको, फिर ऊपर चढ़ो। पर हम सबसे पहले ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे देखते हैं। स्तुति करते हैं भगवान के सामने। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। एक व्यक्ति था, वो मंदिर जाए यही कहे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं बल। अब बार बार कहे नहीं विद्या, हमें नहीं विद्या नहीं चाहिए, न बल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बूढ़ा आदमी राम जी की स्तुति कर, नहीं विद्या नहीं बाहुबल। अब वहां संत रहते थे, उन्हें एक दिन गुस्सा आ गया कि ये नौटंकी करता है, तो जैसे इतने बोला नहीं विद्या नहीं बाहुबल। पूरी चौपाई नहीं हो पाई, इतने में संत बोले 20 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। अरे भाई, जो तुम स्तुति कर रहे हो वो तुम हृदय से तो करो। अब तुम मंदिर गए और मंदिर में तुम अच्छी महंगी चप्पल पहन कर गए हो और अंदर बढ़ गए और राम जी कह अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। बताओ, ये स्तुति है। भगवान के पास जाओ तो भगवान के होकर जाओ। हम प्रदर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। ये कुंभ क्यों इतना विपरीत हो गया? इसका कारण ये था कि लोग कुंभ दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। 99% लोग कुंभ के भाव से नहीं गए। किस भाव से गए थे? सोशल मीडिया के माध्यम से गए थे कि बढ़िया फोटो ले आएंगे, 10-50 को बताएंगे कि हम कुंभ गए थे। और वो होड़ ऐसी मची, सब कुंभ भग रहे हैं। अरे कुंभ का मतलब होता है कल्पवास।
संतों के चरणों में बैठकर कल्पवास करना, ये कुंभ है। कुंभ को मतलब नहीं तुम गए मुंह डूबो और भग के आ गए, और बढ़िया फोटो ले ली और 10-50 से दिखा रहा, देखो हम कुंभ गए थे। कुंभ तुम हल्के पतरे न समझियो हमें, हम धर्म करे आए और तुम का धर्म करके आए, सब पाप बगराए आए। शैम्पू ले गए तो बाकी पहुंच छोड़े आए, सब दाल उधर छोड़ के आ गए और कह रहे हम कुंभ करे आए। सही सही बताओ, गंगा जी कुंभ कितने लोग गए थे? उन लोगों में कितने लोगों ने गंगा जी की सेवा करी है? सफाई कितने लोगों ने करी बताओ? एक हाथ नहीं उठ रहा है। तो बताओ हम धर्म करवे गए कि अधर्म करने गए? तीर्थ जाओ तो पहले तीर्थ की सफाई करो, फिर तीर्थ में स्नान करो, तब फल मिलेगा। सरभंग को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े तो संत मिल गए। संतों ने कहा महाराज ये देखो सफेद पर्वत। अरे वाह भैया, इतना अच्छा पर्वत काय का है? कौन से स्टोन का है? मार्बल है कि ग्रेनाइट है कि क्या है बताओ? कहा महाराज ये संतों की हड्डियां हैं। अच्छा, इतने संत मर गए? ओहो, किसने मारा? का राक्षसों ने मारा है। दक्षिण भारत राक्षसों से भरा है, तो आप इस दक्षिण भारत को पवित्र करिए। निश्चरण कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चरों ने सकल संत समाज को खा लिया है। सकल का मतलब क्या है? कलाया सहितम ससकलम, जो कलाओं के सहित थे ऐसे संतों को निश्चर खा गए। राम जी ने मन में सोचा कि हम आए हैं संतों की रक्षा करने के लिए। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है तब हम जन्म लेते हैं। तो अब अधर्म बढ़ चुका है, इसलिए हम दक्षिण भारत आए हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, संतों चिंता मत करो, मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा करी है, फिर आगे बढ़े। एक अगस्त ऋषि के शिष्य है, नाम है सुतीक्षण। इनके अंदर बड़ी गुरु भक्ति की गर्मी चढ़ी थी। ज्यादा भी गुरु भक्ति नहीं करना चाहिए, जा भी दोष कारक बन जाते कभू कभू। सुतीक्षण जी एक बार गुरु जी से गुरु मंत्र लिए और बोले गुरु जी हम सेवा करना चाहते हैं, आप सेवा बताओ क्या सेवा करें? गुरु जी ने कहा बेटा हम प्रसन्न हैं, तुम तो बस अपना भजन करो। नहीं गुरुजी सेवा करना है, सेवा। दक्षिणा बताओ क्या दक्षिणा दें? दक्षिणा। गुरुजी बोले हम सन्यासी लोग हैं, क्या दक्षिणा दोगे? नहीं चाहिए बेटा जाओ। नहीं गुरुजी दक्षिणा चाहिए। अब गुरुजी को बार बार उंगली करें, गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा जाओ जगतपति को लेकर आओ, जाओ। आज के बाद मुंह नहीं दिखाना, यदि तुम जगतपति को नहीं लेकर आए तो तुम नरकगामी बनोगे, जाओ। सुतीक्षण जी की आंखों में आंसू आ गए। और कर लो गुरु भक्ति, अब कहां से लाओगे जगतपति बताओ? महाराज जी 4 युग निकल गए, खड़े खड़े कि भगवान आएंगे। आज दिख गए दूर से वो आ रहे हैं भगवान। 4 युग से खड़े हैं सुतीक्षण जी, वेट कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। कहा कि गुरु जी ने कहा है कि तभी तुम्हें आश्रम में बढ़ने हैं जब तुम जगतपति लाओ। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर
सेवक परम वचन राम पद सेवक सपने हूँ आन भरोसे न देवक सपने हुआ भरोसे न देवक तो तीक्षण जी राम जी को देखे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आखिरकार आप आ ही गए। इस शिष्य पर कृपा करने के लिए आप आ गए। चलो प्रभु। कहा? हमारे गुरु जी के पास। कहा है? गुरु जी से मिलवा देते हैं, हमें नहीं मिलना। अरे भगवान ऐसी ना कहो, 4 युग के बाद तो तुम आए हो। अरे तुम क्यों जाए? कारण तो बताओ। का संतों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। कब हम ले आए? 4 संतों के लिए आए पीछे। अत्रि से लिया, वाल्मीकि से लिया, भरद्वाज से, सबसे लेकर आ रहे हैं। तो तीक्षण जी ये नहीं कह रहे कि हमारे स्वार्थ से चलो। फिर बोले महाराज अगस्त्य ऋषि बड़ी ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, कुंभज कुंभ के पुत्र है, कुंभाज जायती थी कुंभज, उनका नाम कुंभज है। राम जी भी छेड़ने लगे, तो हम भी समुद्र है, हम क्यों जाएं कुंभ के पास? कुंभ हमारे पास आए। अब सुतीक्षण जी बोले वो तो कभी आने वाले हैं ही नहीं, वो तो कमरे के अंदर है। जब तक भगवान के सामने चतुराई करोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। तो तीक्षण जी समझ गए हम बहुत चतुराई कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़कर बोले प्रभु अगस्त्य जी के दर्शन करने के लिए भले ही ना जाओ, पर इस दास पर कृपा करने के लिए जरूर जाओ। 4 युग से खड़े हैं, यदि आप फिर चले गए तो फिर 4 युग खड़े रहना पड़ेगा। फिर आएगा जब त्रेता युग, तब तुम आओगे, तब जाओगे। तो प्रभु कृपा करो, अभी चलो। राम जी ने सिर पर हाथ फेरा। निर्मल मन जन सो मुहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुतीक्षण ये बात देखो, ये बात सुंदरकांड में भी और यहां भी है। सुतीक्षण हमें चतुराई पसंद नहीं है। यदि तुम भक्त बनकर आओगे तो तुम हमारे हो। आज राम जी अगस्त्य ऋषि के जब भवन में गए, अगस्त्य जी ने सुतीक्षण से पूछा ये कौन है? तो परिचय कराया। नाथ कौशला धीस कुमारा, नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। प्रभु ये कौशलाधीश कौशल नरेश दशरथ उनके पुत्र राम हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा ऐसे राम का हमें क्या करना? कहा नहीं नहीं प्रभु गलती हो गई, क्षमा क्षमा।
जगत आधारा, ये जगत के आधार वही पर ब्रह्म राम है जो आपने गुरु दक्षिणा में मांगे थे। अगस्त जी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है गुरु शिष्य को दर्शन कराता है। आज उल्टी गंगा बह गई, शिष्य ने गुरु को दर्शन करा दिए। सुतीक्षण को खूब आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम ब्रह्म पद को प्राप्त करो। राम जी को सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। अब राम जी अगस्त ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। राम जी को प्यास लगी, बहुत प्यास, क्योंकि दक्षिण भारत में गर्मी बहुत है, वहां ठंड नहीं पड़ती। राम जी लखन लाल जी से बोले, लखन प्यास लगी है। लखन लाल जी पानी पीने के लिए चले गए, पानी लाने के लिए चले गए, पर राम जी पैदल पैदल चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो सीता जी ने कहा, प्रभु ठहर जाओ। कहा क्यों? लखन लाल जी अरे तो क्या मैं लखन की प्रतीक्षा करूं? कहा नहीं नहीं। बोली मिथिलेश दुलारी, राम जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी, राम जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, राम जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, राम जी ठाणे रहो। खड़े रहे, क्या करेंगे खड़े होकर? प्रभु ये बरगद का वृक्ष लगा है, आपके चेहरे पर पसीना निकल रहा है, आप बरगद के नीचे खड़े हो जाओ, वो मैं हवा कर देती हूँ। श्रम कल पोछनी रखी मुख पंकज, श्रम कल पोछनी रखी मुख पंकज, श्रम कल पोछनी रखी मुख पंकज, श्रम कल पोछनी रख मुख पंकज। अचरा सो करियो बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अचरा करियो बयारी, राम जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, राम जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, राम जी ठाणे रहो। थोड़ी देर इंतजार करो। किसका? लखन का। मैं जगन्नाथ होकर लखन का इंतजार? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ प्रभु, इसलिए नहीं कि यो जल लेकर आ रहे, नहीं नहीं, वो जल जैसे ही ले आएंगे तो हम आपके चरण धला लेंगे। जल ले आवई लखन तो लई हो, जल ले आवही लगन तो लई हो। जल ले आवई लखन तो लई हो। जल ले आवही लगन तो लई हो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो।
सुनी राजेश सिया झुके बेना, सिया जी की बातें जब राम जी ने सुनी, सुनी राजेश सिया झुके बेना, फूल के उठे। हुआ क्या जब सिया जी की थी मधुर मधुर बातें सुनी, सुनी राजेश सिया झुके बेना, फूल के अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो। बोलेंगे प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो। होली मिथिलेश दुलारी 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 प्रभु जी ठाणे रहो। चले राम मुनि आयसु पाई, चले राम मुनि आयसु पाई। चले राम मुनि आयसु पाई, चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतहि पंचवटी नियराई, तुरतहि पंचवटी नियराई। चले राम मुनि आयसु पाई, चले राम मुनि आयसु पाई। चले राम चले राम चले राम। राम जी आगे बढ़े हैं, पंचवटी आई है, सुंदर पंचवटी का दर्शन किया है। आहा, पंचवटी में पर्ण कुटी बनी है। अब कुछ लीला अलग होने वाली है। एक विश्व सुंदरी विदेशन महिला आ गई। 2 बार विदेशनों का प्रवेश हुआ है। एक नाम मंथरा मंदमती के कई केरी चेर, के कई देश की, और एक अभी सुंदरी आने वाली है। भैया विदेशनों से सावधान। शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। पंचवटी तो गई एक बारा, पंचवटी दो गई एक बार। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहन है शूर्पणखा। बड़ी सुंदरी बन गई जब उसने 2 राजकुमारों को देखा। ओहो, इतनी सुंदर, इतने सुंदर, धन्य है। अब ये आई, इसने कहा भगवान ये हमसे कैसे विवाह करेगा, क्या करें। तो विश्व मोहिनी बनकर
राम जी के सामने पहुंची और बोली, तुम सम पुरुषेन मोसम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधेयक विचारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, पर पुरुष अधूरा है, स्त्री होना जरूरी है। तो मुंह सम नारी, मेरे समान इस विश्व में सुंदरी नहीं है। पर हर जगह तो मैंने लड़कों को देखकर फेल कर दिया, पर कुछ कुछ मन तुम्हें देखकर ठीक लग रहा है कि कुछ। वैसे तो 100% तुम भी हमारे सामने फेल हो, 100% तो तुम भी नहीं हो, पर कुछ तुम सुंदर हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोगों का विवाह हो जाए। राम जी देखकर हंस रहे हैं। राम जी ने सीता जी को देखा। सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, आहि कुआर मोर लघु भ्राता, आहि कुआर मोर लघु भ्राता। देवी मैं तो विवाहित हूँ, पर मेरा भैया कुंवारा है। राम जी झूठ बोल रहे हैं क्या? राम जी ने कहा ना, मोर लघु भ्राता आही कुंवार, जैसे तुम कुंवारी हो तो वैसे लखन लाल जी भी कुंवारे हैं। मतलब ना तो तुम कुंवारी हो ना हमारा भैया। लखन लाल जी ने कहा हमें अच्छा फंसा दिया हमारा। देख लो तुम मैरिज करना हो तो नहीं, हमें तुम्हें से करना है। इसको बड़ा बुरा लगा कि राम जी ने मना कर दिया। अब ये दूर गई और सीता जी पर प्रहार करने की कोशिश की, किसकी पत्नी को मार डालूंगा तो हो सकता है फिर हमें अपना ले। तो भगवान ने एक पैर पृथ्वी पर पटका और ऊपर देखा और बोले खम। लखन लाल जी समझ गए। क्या समझे? नीचे पैर मारा तो पाताल का दूसरा नाम है नाक लो, मतलब इसकी नाक फोड़ना है। ऊपर मतलब खम, मतलब आकाश, आकाश का मतलब कर्ण, मतलब कान और नाक काट देना है। आहा, लखन लाल जी ने बाण को संधान किया, नाक और कान काट दिए। अब ये नाक कटवा के रावण के पास पहुंची। पहले खरदूषण को बताया, देख लो बहन की नाक कट गई, अब तुम जानो। खरदूषण ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया, राम जी से लड़ने के लिए आ गया। राम जी ने कहा तुम लोग पीछे चलो, हम लड़ते हैं। राम जी आगे खड़े हुए। खरदूषण ने देखा, ही भगवान, इतना सुंदर पुरुष, भले इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, पर ये बदलायक नहीं है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। कि पुरुष इतना अनुपम है, भैया ये बदलायक नहीं है। राम जी ने कहा ऐसा ना हो ये लौट जाए। तो राम जी चिल्लाए, ए चल युद्ध कर। युद्ध हुआ। राम जी ने पूरी सेना को धूल चटा दिया। अब शूर्पणखा रावण के पास गई, रावण को समझाया, देख रावण, ये नाक तेरे रहते कट गई। किसने काटी? अयोध्या का वो राजकुमार राम अपनी पत्नी का घमंड करता है। रावण ने कहा बहन, वो राम साधारण मनुष्य नहीं है,
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो परमार्थ ब्रह्म है। अच्छा तो मैं समझ गया, ये मेरा भाई हिजड़ा हो गया है, नपुंसक हो गया है, इसलिए ऐसी बातें करने लगा है। कैसी बात कर रही है बहन? तो तेरा वीर कहाँ गया? कहाँ है तेरा वीर? ये वीरत्व तो ही नष्ट हो गया। तो मैं तो नपुंसक कहूंगी ही, और मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई नपुंसक हो गया है, नहीं तो मैं कभी न जाती। मैं तो इसलिए गई थी कि मेरा भाई है, मेरी रक्षा करने के लिए। देवी, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यदि तुम क्षत्रिय हो और तुम वीर हो, यदि हिजड़ा होगे तो स्त्री से दूर रहोगे, पर यदि तुम वीर हो तो जाओ, उसकी पत्नी को हरण करके लेकर आओ, तब मानेंगे। रावण को बहुत उकसाया, रावण मान गया। आहा, एक दिन भगवान राम ने कहा कि अब समय आ गया है सीता, मैं कछु करबी ललित नर लीला। अब कुछ नर लीला करना है, तो क्या करें? अब तुम अग्नि में कुछ दिन निवास करो। तुम पावक महु करहु निवासा। कुछ दिन तुम अब अग्नि में वास करो। सीता जी को अग्नि में वास कराया और प्रतिरूप, प्रति छवि, फोटो कॉपी, जेरोक्स सीता जी का राम जी ने निर्माण किया। एक दिन सोने का मृग बना। देखो यही है नरव लीला, नर लीला। सोने के हिरण को सीता जी ने देखा और बोली, राम हमारे लिए ये हिरण को मार कर ले आओ। अब आप विचार करो, क्या सीता ऐसा कह सकती हैं? इसी बात में लोग फंस जाते हैं। अरे तुम्हारी कैसी माता है, वो मारने के लिए बोल दी। भैया पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया है, मैं कछु करबी ललित नर लीला। अब ये नरलीला चल रही है, ये असली सीता नहीं है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाय दगादरण्यम माया मृगम। सोने के मृग के पीछे राम जी दौड़ पड़े, जबकि राम जी सब जानते हैं कि असत मृग है, सत मृग नहीं है। ये मृग कौन था? ये मामा मारीच है। रावण ने भेजा था कि तुम जाओ, तुम सोने का मृग बन जाना और राम लखन को अपने पास ले आना, और सीता को मैं हरण करके ले जाऊंगा। मारीच ने समझाया, भैया रावण तुम किसके साथ विरोध कर रहे हो जानते हो? रावण ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना, यदि तुम ज्यादा बकबक करोगे तो तुम्हारा गला हम काट देंगे। तो मामा मारीच ने सोचा, मरना है ही, भगवान के हाथ से मरेंगे तो उद्धार हो जाएगा, चलो। तो वही मामा मारीच आज मृग बनकर आए हैं। राम जी ने लखन से कहा, लखन तुम सीता जी की रक्षा करना, मैं जाता हूं माया मृग को मार कर लेकर आता हूं। गए भगवान। अब मारीच को जैसे ही भगवान ने बाण मारा तो उसने धीरे से बोला राम, और तेज बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। और बिल्कुल आवाज राम जी जैसी। सीता जी का मन डोल गया। हा लक्ष्मण, क्या मेरे राम को कुछ हो गया है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले, मां कैसी बात कर रही हो? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अरे जिसकी भ्रकुटी विलास करने से सृष्टि लय हो जाती है, उसको कोई मार सकता है? लखन जी समझा रहे हैं,
अब राम जी वहां से आवाज लगा रहे हैं, अरे सीता कुछ बोल कि लखन वहां से चला जाए। सीता जी कहती हैं, प्रभु जिस लक्ष्मण ने आज तक चरण के ऊपर मुझे नहीं देखा है, उसके लिए मैं मरम वचन कैसे बोल दूं, कठोर वचन कैसे बोल दूं। अरे सीता कम समय है, यदि तू नहीं बोलेगी तो रामलीला आगे नहीं बढ़ेगी। सीता जी नहीं बोल पाई, फिर राम जी ही सीता जी से बोले हैं। वो सीता जी मरम वचन नहीं बोली, राम बोले हैं। देख लो तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, मरम वचन जब सीता बोला, बोली नहीं लिखा क्योंकि सीता जी नहीं बोल पाई। जिन लखनलाल जी ने चरणों की सेवा करी है, उन लखनलाल जी के लिए मरम वचन सीता जी कैसे बोलेंगी। मानो आज राम जी ही सीता जी के मुख में आकर बैठ गए और मरम वचन बोले। मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। राम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला। कठोर शब्द। लखन यदि मैं ऐसा जानती कि तू ऐसा दुष्ट सठ निकलेगा तो मैं कभी तुझे देवर न मानती। तू तो बड़ा भैया का भक्त